और कृष्ण ऐसे ही हैं जो पीड़ा को भी आनंद में, व्यवहार को भी भजन में बदल देते हैं। भगवान राधा रानी बैठी और प्रिया जी बड़ी संकोच में फंस गई। सब गोपियां देख रही थी, दूर दूर से गोप देख रहे थे और उसी लज्जा में, जैसे नायिका शास्त्र में नायिका स्वरूप का विद्युत मटी जो है तो रस सिद्धा है, उन नारियों का स्वभाव होता है लज्जा। और इस समय प्रिया जी रस सिद्धा हो गई और उन्होंने अपने कंकड़ से लज्जा से एक गड्ढा खोद दिया। बड़ा सुंदर गोल गड्ढा बन गया। भगवान ने मोटा देखकर उसके बराबर में ही अपनी बंसी से एक गड्ढा खोद दिया। दोनों गड्ढे खुद गए और फिर अपनी पोली बंसी से अंदर से दोनों गड्ढों को मिला दिया और उसके ऊपर बैठी राधा रानी और सातों पुरियों का जल उनके ऊपर, नदियों का जल गिरा और श्याम सुंदर बैठ गए नीचे। श्री राधा कृष्ण के श्री अंग से होता हुआ वो जल राधा कुंड श्याम कुंड में आपूरित हो गया और महाराज अपूर्व भाव से श्री राधा कृष्ण का अभिषेक संपन्न हुआ और राधा कृष्ण दोनों ने आशीर्वाद दिया कि ये कुंड चिरकाल तक सुरक्षित रहेगा। और महाराज इस कुंड में आकर जो भी अघोई अष्टमी की रात्रि अर्थात वर्ष में किसी भी दिन आकर स्नान करेंगे, उनके हृदय में निश्चित रूप से कृष्ण भजन रुचि भी प्राप्ति हो जाएगी। और जो निसंतान दंपति वहां पर जाकर स्नान करेंगे, उनके यहाँ कृष्ण भक्त पुत्र की भी प्राप्ति हो जाएगी। उस राधा कुंड श्याम कुंड जो कि लुप्त हो गया था, दो घासों के झुरमुटों के बीच में जो रह गया था, वहां पर फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज पधारे। जब श्रीमन महाप्रभु श्रीधाम वृंदावन पधारे, तब श्रीमन महाप्रभु ने आदेश दिया कि भैया ये दोनों कुंड जो है ये राधा कुंड और श्याम कुंड है। 18 बार तो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, कितने राजा महाराजाओं ने मथुरा पर आक्रमण किया। फिर महाराज औरंगजेब ने मथुरा पर गोविंद देव जी का मंदिर तोड़ दिया, मदन मोहन जी का मंदिर तोड़ दिया। मथुरा में इतने बड़े बड़े मंदिर थे जिन मंदिरों के मंडप में 2000 खम्भे लगे हुए थे। आप कल्पना कर सकते हैं जिस मंदिर के मंडप में 2000 स्तंभ लगे हो वो कितना विराट होगा। ऐसे मंदिरों को नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी, वृंदावन, ये वैभव की पराकाष्ठा थी जिसको औरंगजेब ने तोड़ दिया और उसके बाद के शासकों ने जिसको छिन्न भिन्न किया। ऐसे समय में सारे ब्रजवासी जो थे वो मूल स्थानों पर छिप छिप कर कहीं कुछ बोल पाते थे, कहीं कोई संस्कृति नहीं थी, सभ्यता नहीं थी। तब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कीर्तन करते हुए वृंदावन पधारे। उन्होंने बताया ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है। और उनके बाद जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज सज गोस्वामी गण जब ब्रज में पधारे और रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज पधारे, तब उन्होंने अपने एक वैभव संपन्न सेठ शिष्य को आज्ञा देकर उन दोनों कुंडों का जीर्णोद्धार करवाया, निर्माण करवाया। उसी राधा कुंड और श्याम कुंड के तट पर 80 साल की अवस्था में कृष्णदास कविराज बैठकर श्रीमन महाप्रभु के आनंद में घूमा करते थे। राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन और माधुर माधुर बंसी बाजे ऐटा वृंदावन। राधा कुंड और श्याम कुंड के तट पर बैठकर कृष्णदास कविराज निरंतर जप करते थे। सर गोस्वामी पादों का विलास था। वहीं पर रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद चतुर्दिक भगवत भजन परायण थे। चारों तरफ स्निग्ध वातावरण था, एक भी अशुद्धाचारी न था, एक भी अशुद्ध वृत्ति वाला न था। आजकल तो कलिकाल इतना प्रचंड हो गया, रोज लोट बाट गोवर्धन जाते हैं, गाड़ी में ही परिक्रमा दे आते हैं। कितने ग्रामीण जाते हैं बीड़ी पीते हुए परिक्रमा दे रहे हैं। कितने लोग ट्रांजिस्टर अपने साथ ले जाते हैं गाना सुनते हुए। महाराज गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहे हैं और गाना दे रहे टिस्टिस्टा सुनते चले जा रहे हैं। कितने लोग हैं, कितनी माताएं परिक्रमा देती हैं, परस्पर की ग्राम्य चर्चाओं में डूबी रहती हैं। राज्य की परिक्रमा देनी चाहिए। हमको बहुत सावधानी से, बड़ी सात्विकता से, बड़ी पवित्रता से
गिरिराज जी जाएं, वस्त्र उतारें, स्नान करें, पवित्र हों, माला झोली लें, मौन धारण करें। गिरिराज जी की परिक्रमा का कीर्तन अथवा जप, दो स्वरूप है परिक्रमा का। या तो कीर्तन होते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राधे राधे गोविंद मुकुंद माधव। राधा ठाकुर जी आपकी प्रेरणा दें, श्री राधा कृष्ण का कीर्तन करते हुए चलें, अथवा माला झोली लेकर जप करते हुए मौन होकर चले। जब आप कीर्तन में होते हो तो महाप्रभु आपके साथ होते हैं, और जब आप जप में होते हो तो श्री कृष्ण आप के साथ होते हैं। गीता में भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में मैं कृष्ण कौन हूं, मैं जप यज्ञ हूं। और महाप्रभु ने कह दिया कीर्तने मध्य पावे गौरेर निवास। जब महाप्रभु संन्यास लेकर चले, नवद्वीप से अद्वैताचार्य, मुकुंद मुरारी, पुंडरीक विद्यानिधि, ये कहा महाप्रभु आपके बिना हमारा कीर्तन कैसे हो पाएगा, आप तो हमें छोड़कर जा रहे हो। बोले नहीं नहीं, कदापि नहीं, जिस क्षण तुम कीर्तन शुरू करोगे उस दिन अपने बीच में मुझे उपस्थित पाओगे। इसलिए जब तुम नाम संकीर्तन करते हो उस समय महाप्रभु तुम्हारे साथ होते हैं, और जिस समय तुम जप करते हो उस समय राधा कृष्ण तुम्हारे पास होते हैं। इसलिए जब कीर्तन हो रहा हो, आगे पीछे नहीं, अपने हाथों से ताली बजाकर, झूमकर, उत्साहित होकर, प्रसन्न होकर, नाचते हुए, श्री गौरहरि की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। ये मिट्टी मलमूत्र से भरा हुआ शरीर आज हरि बोल कह रहा है। ये ठाकुर जी की महती कृपा है, अनुकंपा है। महाराज अपूर्व भाव से कृष्णदास कविराज निरंतर जप करते, कभी उत्तोलित होकर नाम संकीर्तन करते, कभी दौड़कर गिरिराज की परिक्रमा देते। श्रीमन महाप्रभु का कृपा प्रसाद उनके हृदय में सदैव प्रस्फुटित और प्रकाशित और आनंदित होता रहता था। अजस्र तरंगे उठती रहती थी हृदय में गौर गाथा को लेकर। विविध प्रकार के भाव से श्रीमन महाप्रभु के रस चरित्र के चिंतन के अत्यंत पीयूष वर्षिणी अपनी दिव्य वाणी को वो चरितार्थ कृतार्थ करते थे। अपूर्व भाव से कृष्णदास कविराज के हृदय में स्वयं महाप्रभु की कृपा का उदय हुआ, महाप्रभु की कृपा का मंडलोदय हुआ। और कृष्णदास कविराज महानुभाव को के मन में जो कि हाथ कांपते थे, वृद्धावस्था थी, हाथ कांपते थे, लिखना संभव नहीं था। आज भी 80 साल 90 साल के वृद्ध से दस्तक करिए, उनके सिग्नेचर ही नहीं मिलते हैं, सिग्नेचर चेंज हो जाते हैं। कृष्णदास कविराज महानुभाव भजन के भाव में स्वयं राधा कृष्ण प्रकट हुए और उनको आदेश दिया कि तुम गौर गाथा का प्रकाश करो। कृष्णदास कविराज विचार करते रहे, विमर्श करते रहे, मैं बूढ़ा मैं कैसे लिखूं, लेकिन भगवत आज्ञा संदेह में नहीं होती, भगवत आज्ञा संदोह में, चिंतन में होती है। आज्ञा का पालन करते समय ये विचार नहीं करना चाहिए होगा कि नहीं होगा, करना चाहिए, उसमें प्रवृत्त होना चाहिए। पराजय भी श्री कृष्ण के पुरस्कार का द्योतक बन जाती है। अच्छे काम में पराजित हो जाना भी भगवत कृपा का पूरक है। पतझड़ हो जाएगा, बारिश नहीं होगी तो किसान कभी खेती नहीं कर सकता, वो विश्वास करता है, पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रार्थना की शोभा तब होती है पुरुषार्थ के बाद। पहले पुरुषार्थ हो फिर प्रार्थना हो। पुरुषार्थ किया नहीं, हम प्रार्थना किए जा रहे हैं। आप पुरुषार्थ कीजिए, भजन कीजिए, भक्ति कीजिए, सत्संग श्रवण कीजिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, आप अपना पुरुषार्थ कीजिए, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हुसैन जी ने कहा ये 6 चीज तो फिक्स है, जबरदस्ती तुम दखलंदाजी दे रहे हो इसमें। हानि और लाभ, कोई हानि उठाना चाहता है अपनी, फिर भी यहां कोई ऐसा है जिसकी हानि न हुई हो, कहां से हो गई वो हानि। लेकिन हानि को हम कह देते हैं यार बाई चांस हो गई, और लाभ बोले वो मेरी योजना थी, वो मेरा पुरुषार्थ था, वो मेरा प्रयत्न था, वो मेरी कोशिश थी। जबकि स्वयं गोसाई जी कह रहे हैं हानि लाभ
जीवन मरण। कोई मरना चाहता है क्या? भाई मर कैसे गए? बोले पता नहीं। जिंदा कैसे थे? बोले मैंने जो आम खाए, बादाम खाए, दूध पिया, जूस पिया, दूध पिया, जो माल उड़ाया, जो 4 किलोमीटर में दौड़ने जाता था, उसकी वजह से मैं जिंदा था। भाई उसकी वजह से जिंदा थे तो मरे क्यों? सावधान रहते, मरते भी नहीं। तो हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश। अरे भाई आप तो उस प्रोग्राम के प्रेसिडेंट थे। अरे साहब मैंने सोशल वर्क किया है, मैंने हार्ड वर्क किया है, मैंने सोसाइटी की हेल्प की है। बोले भाई वो गाली दे रहे थे। बोले वो बदमाश है, मैं तो सज्जन आदमी हूं। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। भगवान ने कहा वो तो मेरे हाथ में, तुम जबरदस्ती ऊधम मचा रहे हो। सकल पदार्थ है जग माही, भाग्यहीन नर पावत नाहि। जिसके भाग्य में नहीं है उसे वो चीज मिल ही नहीं सकती। ये मत नापो गंगा में कितना पानी है, ये देखो तुम्हारे पास घड़ा कितना बड़ा है, लोटा कितना बड़ा है। पुरुषार्थ का विषय धन नहीं है, वो फिक्स है। पुरुषार्थ का विषय जीवन नहीं है, वो सुनिश्चित है। पुरुषार्थ का विषय यश भी नहीं है, वो ईश्वर संकल्प से प्राप्त होता है। पुरुषार्थ का विषय भजन है। भजन का संबंध है पुरुषार्थ से, भजन का संबंध है हमारे संकल्प से। भगवत प्रेम प्राप्त होता है प्रयत्न से, पुरुषार्थ से। इसलिए 3 बजे जागो, सूर्य से पहले उठो और मंडला में जाके भगवान का दर्शन करो। ये शवों का सुख, सोने का सुख कैसा है? शवों का। लाखों करोड़ों सब सोए पड़े हैं ताबूत में बंधे हुए, चैन की नींद सो रहे 24 आवर्स। आप भी बिस्तर पर पड़े पड़े सो रहे हो। काय का सुख है? मुर्दे का सुख। जो सोने का सुख लेता है वो मुर्दे का सुख लेता है। जो अभिमान का सुख लेता है वो शराबी का सुख लेता है। लेकिन जो भजन का सुख लेता है वो कृष्ण कृपा का सुख लेता है। वो कृष्ण कृपा का सुख है, जो भजन का सुख है, जो हमारे समर्पण का सुख है, जो हमारी प्रार्थना का सुख है। इसलिए महाराज जीवन का वास्तविक सत्य क्या है, पुरुषार्थ क्या है? भजन। प्रयत्न पूर्वक। आप मिठाई का डिब्बा खोलते ही मक्खी भिनभिनाने लगती है, एक हाथ से उड़ाते रहते हो, एक हाथ से खाते रहते हो, उड़ाते रहते हो, उठाते रहते हो। उसी प्रकार जब माया झोली लेकर भजन करो तो उसी समय सारी दुष्प्रवृत्तियां आ जाएंगी कि अगर ये भक्त बन गया तो हमारा क्या होगा? काम क्रोध मोह लोभ, हम तो यूजलेस हो जाएंगे, हमारा प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा, मार्केट में हमारी वैल्यू ही नहीं रहेगी। इसलिए पटलो ऐसे जल्दी से। भक्त पत्नी को याद दिलाता है, पुत्र को याद दिलाता है, धन को याद दिलाता है। लेकिन लड्डू उठाते समय जैसे मक्खी हिलाते हो, ऐसे ही कृष्ण नाम लेते समय इनको भी भगाओ, हटो, काम क्रोध मोह लोभ इनको हटाओ, किसी को याद मत होने दो, किसी को बुद्धि में मत आने दो। केवल महाराज जब पत्नी याद आए तो ठाकुर की बंसी को याद करो, जब रिश्तेदार याद आए तो भगवान के 2 बालकों को याद करो। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन के सद संकल्प में प्रवृत्त हो। कृष्णदास कविराज महानुभाव राधा कुंड श्याम कुंड के तट पर अभिराजित होकर राधा कृष्ण आज्ञा प्रसाद उस चैतन्य चरितामृत के लेखन में प्रवृत्त हुए। हाथ कांपते थे, लेकिन जब लिखने बैठते थे तो हाथ सीधे हो जाते थे। राधा कुंड श्याम कुंड के चारों तरफ जो वृक्षों के पत्ते थे, उन पत्तों से आर्द्र होने वाला जो रस था उसमें राधा कुंड श्याम कुंड का जल बनाकर शाही बनाई और वहां पर लगे हुए वृक्षों की कलम, वृंदावन के वृक्षों की, राधा कुंड गोवर्धन के वृक्षों की कलम। और जब लिखने बैठते थे तो उसमें भी अपने आंसू टपकते जाते थे, एक एक प्यार लिखते थे। और जब रुक जाते थे तो नाचते थे, हे गौर हरि हे गौर हरि, हे गौर हरि हे गौर हरि, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। फिर प्रिया जी प्रेरणा देती थी, फिर महाराज कृष्णदास कविराज लिखना शुरू करते थे। भजन में, कृष्ण विरह में, महाप्रभु की कृपा में कृष्णदास कविराज ने वो मंगलमयी अद्भुत चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पूर्ण हुआ। और कृष्णदास कविराज
उस पूर्ण ग्रंथ को लेकर राधा कुंड के तट पर आए कि प्रिया जी को, राधा रानी को मैं ऐसे प्रसादी कर दूं। हाथ कांपते थे, कांपते हाथों से उस चैतन्य चरितामृत की जो पत्रावली थी उसे लेके जब राधा कुंड में झुके तो हाथ पैर कांप रहे थे। हाथ से चैतन्य चरितामृत छूटकर राधा कुंड में गिर पड़ी और चैतन्य चरितामृत के जो पत्र थे वो राधा कुंड श्याम कुंड में चारों तरफ बिखर गए। ऐसा लगा जैसे हजारों कमल खिल पड़े हों राधा कुंड श्याम कुंड में। इस दास कविराज नृत्य करने लगे, जय हो जय हो जय हो। आज मेरी कृति को राधा रानी ने स्वयं पढ़ने के लिए स्वीकार कर लिया। मेरी रचना धन्य हो गई, मेरी रचना धन्य हो गई। और आज कृष्णदास कविराज आनंद में नृत्य करने लगे। और उसी समय उन्होंने देखा कि पुनरपि महाराज सारे पत्र इकट्ठे होना शुरू हुए और ग्रंथ रूप में पत्रावली एकत्रित हुई। और उसी समय इतने इतने राधा रानी के हाथ राधा कुंड से बाहर निकले, स्वर्ण मुद्रिकाएं और करूड़े और मेहंदी से सुभाषित वह करारविंद बाहर निकला और उन्होंने कृष्णदास कविराज को चैतन्य चरितामृत प्रदान की। हे महानुभाव, मैंने चैतन्य चरितामृत को पढ़ लिया है। सिद्धांततः, कथातः, वस्तुतः, रसतः, शास्त्र सारतः ये परिपूर्ण अपने आप में सर्वोत्तम मंगलमय ग्रंथ है। और मैं आशीर्वाद देती हूँ जो भी इसका श्रवण पाठ भजन मनन चिंतन आस्वादन करेगा उसके हृदय में मैं और कृष्ण दोनों जाकर अभिराजित हो जाएंगे। इसलिए चैतन्य चरितामृत का राधा कुंड श्याम कुंड में राधा रानी के द्वारा प्राकट भाव हुआ, उसका सदोदय हुआ। उस चैतन्य चरितामृत की जय, दास कविराज महानुभाव की, राधा कुंड श्याम कुंड की जय, राज महाराज की, वृंदावन धाम की। अपूर्व भाव से कृष्णदास कविराज के आनंद की सीमा न थी। इस चैतन्य चरितामृत के मंगल उद्भव से सारा ब्रजमंडल और वैष्णव जगत आनंद रस में निमग्न हो गया, अवस्थित हो गया। मंडल में चैतन्य चरितामृत प्राकट्य कथा का आपने श्रवण किया और जो महाप्रभु का अपूर्व आगे का रस चरित्र है कल उसका वर्णन करेंगे। और कल प्रातः ही 11 साढ़े 11 बजे के आसपास श्रीमन महाप्रभु का जन्मोत्सव मनाएंगे। जैसे भागवत में नंदोत्सव मनाते हैं ऐसे ही चैतन्य चरितामृत में गौर जन्मोत्सव मनाएंगे। आज ये गौर जन्मोत्सव के आनंद में आप लोग सभी उसका चिंतन करें, मनन करें, आस्वादन करें, उसका रस लें। आगे की जो सुमधुर मंडलमयी कथा होगी वह कल प्रातः निवेदन करेंगे।